पूरी किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं स्ट्रैटेजिकली थोड़ा-सा डिवाइड कर सकता हूँ चीज़ों को कि कैसे आप किन टॉपिक्स को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं और कैसे उनको कवर करना है, वो मैं सारा थोड़ा-सा बताऊँगा कि किस तरह की नस्र है। यानी अगर दास्तान है तो दास्तान किसको कहते हैं वो आपको समझ होनी चाहिए। नावल है तो नावल किस चीज़ को कहते हैं, अफ़साना है तो अफ़साना किस चीज़ को कहते हैं, इंशाइया है या खाका है तो वो किस चीज़ को कहते हैं, टाइपोलॉजी। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू समरी एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइपोलॉजी। और इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है, शायर का नाम याद रखना ज़रूरी है, नज़्म का नाम याद रखना ज़रूरी है। आदाब बच्चों, तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ये जो वीडियो आपकी होने वाली है, ये स्पेसिफिक आपकी जो छोटा वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिसमें आपकी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी है आपकी एग्जाम ओरिएंटेड, वो मैं डिस्कस करूंगा। बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि देखिए, पूरा सिलेबस पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप ये पढ़ो आपका पास हो जाएगा, आप ये पढ़ो आपका ये हो जाएगा, वो कोई क्लेम नहीं कर सकता। बोर्ड उसमें ऑथेंटिक सबसे ज़्यादा बोर्ड ही है, बोर्ड जो मर्जी पूछे। तो पूरी किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा डिवाइड कर सकता हूँ चीज़ों को कि कैसे आप किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं और कैसे उनको कवर करना है, वो मैं सारा थोड़ा सा बताऊंगा कि कवर करना सारों को कैसे है। बट कुछ स्पेसिफाई करूंगा मैं जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स मूव ऑन। हम देखते हैं कि पहले मैंने आपका जो बुक है उसका यही कंटेंट्स का यही लेके आया हूं मैं यहाँ, ठीक है, टेबल। तो इसमें क्या है, देखिए, हिस्से दास्तां, हिस्से नस्र और हिस्से नज्म है, दो चीजें हैं ना, पोइट्री एंड प्रोज है। तो देखिए, हिस्सा नजर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो किताब के आखिर में जो क्वेश्चन है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू समरी एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइपोलॉजी। यानी किस तरह की नस्र है, यानी अगर दास्तान है तो दास्तान किसको कहते हैं वो आपको समझ होनी चाहिए। नावल है तो नावल किस चीज़ को कहते हैं, अफसाना है तो अफसाना किस चीज़ को कहते हैं, इंशाइया है या खाका है तो वो किस चीज़ को कहते हैं, टाइपोलॉजी। और उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, यानी हमारे सिलेबस में अगर दास्तान दी हुई है मीर अमन की शेर चौथे दरवेश की, अगर आपको वो उससे पूछे कि इसका जो है आप एक्सप्लेनेशन लिखो, समरी लिखो, तो आपको चैप्टर इतना याद होना चाहिए कि आप उसकी समरी एक पेज में वहां लिख दो, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग दोनों के लिए जरूरी है। अब मुझसे आप पूछोगे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए, 5 टाइप्स हैं आपकी नस्र की, है ना। मुझे लगता है इसमें दास्तान, नावल और अफसाना जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मुझे मेरी नजर में इंपॉर्टेंट लगती है। अब इन राइटर्स की अगर बात करें, मुझे इनमें मीर अमन, प्रेमचंद साहब, सर सैयद अहमद खान, ये बहुत जरूरी लगते हैं। डिप्टी नजीर अहमद भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि वो भी उर्दू के अवलीन नावल निगारों में से हैं, ठीक है। फिर गजलियात पे आ जाइए। गजलियात पे क्या है, ये अब हिस्सा नज्म शुरू हो गया है ना। तो पोइट्री वाले हिस्से में भी क्या है इंपॉर्टेंट, पहले मैं आपको बता दूं। उससे पहले जो ये जो गजलियात है ना, गजलियात में मुझे मीर तकी मीर साहब इंपॉर्टेंट लगते हैं, आतिश साहब इंपॉर्टेंट लगते हैं, गालिब साहब इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपके पास जो शायर है ना, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शायर हैं, 9। यानी अगर आपने किसी 6 को भी पकड़ लिया, 6 शायर को पकड़ लिए, 6 पोइट्स, whoever you like, किसी भी 6 शायर को पकड़िए या 5 शायरों को पकड़िए, उनको अच्छे से करिए, उनकी गजलों को याद कर लीजिए रदीफ के कंटेक्स्ट से, या उनके आइडियाज को समझ लीजिए कि ये कैसी शायरी करते हैं, तो आपका जो काम है वो हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट मुझे ये 3 लगते हैं। और मुझे शाद अजीम आबादी भी आप लिख सकते हैं, या अकबर जयपुरी साहब भी हैं, है ना। तो उनकी शायरी में से भी आए हैं, गजलों में से भी शेर आए हैं, हाँ, या हमनम कश्मीरी साहब की गजलों में से भी शेर आए हैं। तो थोड़ा आप पीवाईक्यू एनालिसिस भी कर लीजिए, मगर मोस्टली आपको चॉइस मिलती है, तो आप अगर 5 से 6 शायर इसमें से अच्छे से कर लें तो इट विल डू, ठीक है, इतना काफी होगा। बाकी अब देखिए, ये वाली जो है ना, ये जो बाकी नज़में हैं, इनमें क्या इंपॉर्टेंट है, इनमें आपको सवाल आते हैं कभी कि शायरी का एक बंद देगा। तो मैंने आपको जैसे बोला पहले भी वीडियो में कि इनको तो जो नज़में है ना, नज्म को बंद के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, बंद में डिवाइड कर लीजिए, पहला बंद, दूसरा बंद, तीसरा बंद, ऐसे ही, ठीक है। तो उन हर एक बंद की समरी अपनी होती है, उस बंद को समझ लिया तो वो बंद की चीजें आपको समझ आ गई। और इसमें इंपॉर्टेंट ज्यादा क्या है, शायर का नाम याद रखना जरूरी है, नज्म का नाम याद रखना जरूरी है, और फिर उसका एक अंडरस्टैंडिंग क्या है, पॉइंट्स नेम इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ही है कि उस नज्म के आखिर में जो सवाल दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करने चाहिए बिफोर हैंड। और अंडरस्टैंडिंग वही कि नज्म में क्या चीजें हैं, नज्म में क्या चीजें हैं जो कही गई हैं, ठीक है, और किन पे फोकस है शायर का, ताकि आप समरी अगर पूछे तो आप समरी उससे लिख पाओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इनमें से मैं आपको कहूं तो इनमें से जुगनू इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जुगनू इंपॉर्टेंट है। और मुफलिसी में से भी आए हैं सवाल, रामायण के एक सीन में से का खुलासा आया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। या नात है इनकी रसा जावेदानी साहब की, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और मुझे लगता है इनके अलावा ये नज़मों में ये 4 नज़में मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगा,
तो इन पे आप नजर मार लीजिए, क्योंकि 4-4 मिसरों की है ये जो रुबाइयां हैं इनको तो याद कर ही लीजिए, है ना, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रख लीजिए। बाकी मुझे लगता है दिस इज ऑल कि आप ऐसे इनको कवर कर सकते हो। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट जो है आपको मार्क कर दिए हैं, है ना, इन शायरों में भी मार्क कर दिया है मैंने, असनाफ में भी मार्क कर दिया है मैंने, है ना। नात के ऊपर, नात के सिन्फ के ऊपर भी पूछा है, नोट गया है, मगर 5 मार्क में वो मेरे हिसाब से बहुत कम है। नज्म के नोट को भी आप तैयार कर सकते हैं कि नज्म किस चीज़ को कहते हैं, है ना। नज्म के ऊपर भी एक नोट तैयार कर लीजिए। और इन शायरों में से अगर किसी पे आपको नोट तैयार करना है तो मैं बोलूँगा रसा जावेदानी साहब पे चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि नात का चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अल्लामा इकबाल पे एक नोट तैयार कर सकते हैं अगर आपको इन शायरों में भी किसी पे नोट तैयार करना है, यानी नज्म के शायरों में, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये शॉर्ट वीडियो जो है इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मोर एंड इट विल हेल्प यू स्ट्रेटेजाइज थिंग्स, इट विल हेल्प यू स्कोर मोर, आई होप सो, ठीक है ना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, है ना। We are a 50K family again. Thank you so much. Best of luck for your exams. If there is anything else I can do, please comment, mention in the comment section, or DM me on my Instagram, mananazat@pw. Thank you.